साथियों नमस्कार। साथियों, लखनऊ हाई कोर्ट डबल बेंच में ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। सभी लोग चाह रहे थे कि मैं लाइव आके बताऊं कि कोर्ट में क्या हुआ और क्या ऑर्डर आ सकता है। तो मैं वीडियो को छोटा रखूंगा, ज़्यादा लंबा नहीं। साथियों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ATRE पर जो भी कोर्ट में बहस हुई और उससे संबंधित जो भी ऑर्डर कोर्ट में जज साहब को दिखाए गए और लगाए गए, उससे साबित होता है कि ATRE हम लोग जीत रहे हैं। ATRE पर हमारा मुद्दा, जो हमारा पक्ष है, वो मजबूत है। जो हमारे विपक्षी टीम, जो जनरल वाले हैं, जो ATRE पर लड़ रहे थे, जो पहले से ही सिंगल बेंच में जीते हुए हैं, वो सिंगल बेंच में बेशक जीत चुके थे, लेकिन डबल बेंच में इस बार वो जरूर हारेंगे। और हमारा पक्ष इतना मजबूत है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट GO, जो ATRE पर हमारे लिए एकदम मजबूत पक्ष है। जब सुपर टेट एग्ज़ाम होने के बाद जो जिला आवंटन वाला फॉर्म भरवाया गया था, 75 डिस्ट्रिक्ट वाला, उसके लिए 2020 में GO आया था। तो जब GO आया तो उसी के हिसाब से भर्ती आगे बढ़ी है। और जो 5% छूट मिली है हम लोग को, SC OBC वालों को, वह आरक्षण की श्रेणी में नहीं आता। वह मात्र एक 5% की छूट है। छूट कभी भी आरक्षण श्रेणी में नहीं आती। और दूसरी बात, इससे पहले 68,500 एक भर्ती हुई थी, जस्ट इससे एक साल पहले, जब शिक्षा मित्रों का जो समायोजन रद्द हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि शिक्षा मित्र का जो समायोजन रद्द करते हुए सरकार को आदेशित करती है कि जल्दी ही इनकी जगह नई पोस्ट भरी जाए। तो उसको उत्तर प्रदेश सरकार ने एक 68,500 एक 69,000 भर्ती के रूप में निकाला। इससे पहले 68,500 में जो भर्ती हुई थी, उसमें OBC वर्ग को 5% की छूट नहीं मिली और उनका कट ऑफ, OBC वालों का कट ऑफ और सामान्य वालों का कट ऑफ बराबर रहा, जिसके लिए हमने उसका GO डबल बेंच में जो अभी सुनवाई हुई है, उसमें उसका हमने GO लगाया है। और लिखित सबमिशन में भी हम ये पॉइंट नोट करा रहे हैं कि उसमें जब OBC वालों को छूट नहीं मिली और यहाँ छूट दे दी है, तो यह कोई आरक्षण नहीं हुआ। आरक्षण फाइनल मेरिट में लगता है। जब मेरिट बनती है, वहाँ आरक्षण दिया जाता है। एज में छूट और जो है 5% की छूट, कोई आरक्षण नहीं है। तो ये जज साहब जो है इस पॉइंट को नोट करेंगे। और हाँ, जब सरकार से पूछा कि आरक्षण कहाँ फॉलो किया जाता है, आप बताइए, अपना पक्ष रखिए, तो सरकार ने गोलमोल जवाब दिया और जज साहब को संतुष्ट नहीं कर पाए। तो जज साहब कह रहे थे कि बच्चे जो लड़ रहे हैं ATRE पर, वो उनकी लड़ाई कहीं तक जो अपना पक्ष रख रहे हैं, इसी बात की तो लड़ाई है। तो अब जज साहब बिल्कुल मान चुके हैं कि, और जो भी ऑर्डर है वो हमारे पक्ष में है, और वह मान चुके हैं कि फाइनल मेरिट पे ही आरक्षण लागू होगा। जो 5% छूट मिली है ATRE सुपर टेट एग्ज़ाम में, वह आरक्षण नहीं है, वो एक जो है मात्र छूट है। सिंगल बेंच का ऑर्डर आने के बाद हम लोग
एटीआरई पर हारने के बाद हम लोग एटीआरई को मजबूत पक्ष बनाकर डबल बेंच में लड़े। सबको पता है कि एटीआरई सरकार द्वारा जानबूझ के हम लोग को सिंगल बेंच में हराया गया था, क्योंकि उसकी गर्दन फंसी हुई है। और इसमें अधिकारी फंसे हुए थे, उन्होंने उस समय पर यह ऑर्डर करा लिया, लेकिन चोरी पकड़ी नहीं जाती। झूठ जो है ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है, सच्चाई बाहर आती है। डबल बेंच में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जियो हमारे पक्ष में है, एटीआरई हम लोग जीतेंगे। और सरकार ने भी डबल बेंच में कहा कि यहाँ 6800 हमने लिस्ट निकाली थी, 6800 इस भर्ती में गलत चयन हो गए हैं और इन लोगों को इस भर्ती में होना चाहिए था, भर्ती हो चुकी है। सिंगल बेंच ने 6800 जो अवैध अभ्यर्थी पहले से चयनित हैं उनको पॉलिसी बनाई है। तो सुदीप सेठ साहब ने तभी लास्ट समय में जब ऑर्डर रिजर्व हो गया था, तो कहा कि अगर साहब इनको कहीं भी पॉलिसी बनाई जाती है तो जितने कोर्ट में लड़ने वाले हैं सबको पॉलिसी बना के रखा जाए। तो जज साहब कहीं तक सहमत थे। जज साहब जब देखेंगे कि इस भर्ती में 6800 एक लिस्ट निकाली थी वो अंदर होनी चाहिए थी और 6800 बच्चे बाहर होने चाहिए थे, तब बराबरी पे मामला आएगा। जो 6800 बच्चों पहले से ही नौकरी करने जब वो बाहर होंगे, उन्हें बचाने के लिए जितने कोर्ट में लड़ने वाले हैं, अगर उनको कुछ नहीं दिया तो मामला ख़राब हो जाएगा और अधिकारी फंसेंगे। तो इसलिए इस रायते को समेटने के लिए सरकार चाहेगी कि मामला यहीं जो समाप्त हो जाए और जितने कोर्ट में लड़ने वाले हैं सबको समायोजन करके इस केस का निस्तारण हो जाए। और जज साहब से ये भी कहा गया है कि साहब ये बहुत दिन से जो है आंदोलन भी कर रहे हैं और लगभग 4-5 साल से एक कोर्ट में लड़ रहे हैं। साहब अभ्यर्थी हैं, मामला आगे जाएगा, फिर लड़ते रहेंगे कि इसका जो ऐसा हल निकालिए जो मामला यहीं समापन हो जाए। तो आप लोगों को बता दूं कि सरकार पर ऊपर से भी दबाव है, केंद्र सरकार से भी दबाव है। अनुप्रिया पटेल जी इस मैटर को बार बार उठाती हैं और वहाँ से भी आश्वासन मिला है कि मामला जल्दी सॉल्व हो जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी अधिकारियों को लताड़ लगाई थी जब विधानसभा में बैठक हुई, वहाँ से भी साफ निर्देश था कि इस मैटर को जल्दी समाप्त करें। तो 2024 में चुनाव है और 2024 में चुनाव है, कहीं यह मुद्दा फिर से गर्म ना हो जाए, इसलिए इस केस का समापन ही एकमात्र विकल्प है। इसलिए हमको लगता है कि याची लाभ दे के कोर्ट में जितने लड़ने वाले हैं याची लाभ दे के मामला यहीं ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर किसी को भी संतुष्ट नहीं किया, एक पक्ष को अगर नहीं दिया, तो मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई साहब चंद्रचूड़ जी बैठे हैं जो सरकार के खिलाफ ऑर्डर, यानी कि जो सही है उसी को वो कर रहे हैं, सही को सही कह रहे हैं, गलत को गलत कह रहे हैं। तो इस भर्ती में गलत हुआ है तो वहाँ से सरकार की किरकिरी होगी, इनकी गर्दन फंस चुकी है। तो ये सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी कि मामला सुप्रीम कोर्ट जाए और वहाँ से इनके अधिकारी जेल में जाएं और इनको लताड़ लगे। ठीक है साथियों, तो मुझे लगता है कि डबल बेंच में जो ऑर्डर आने वाला है यहीं से ही याची लाभ मिल सकता है। 6800 प्लस याची लाभ हो सकता है या याची लाभ ही हो सकता है, और उसके साथ साथ जो अवैध हैं उनको भी छेड़ा नहीं जाएगा, ऐसा ऑर्डर आ सकता है। अगर ये ऑर्डर नहीं आया तो आप लिख के ले लेना कि फिर जो सिंगल बेंच का ऑर्डर है उसी को सरकार फॉलो कराएगी और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है कि मामला सुप्रीम कोर्ट जाए। मेरे हिसाब से 5% ही मामला ऐसा है जो ये सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, 95%
मामला यहीं समाप्त हो जाएगा और यहीं से हम लोगों को न्याय मिलने वाला है। अब कुछ लोग कह रहे थे कि भैया कि ये ऑर्डर कब तक आ जाएगा, तो डबल बेंच का मामला है, ऐसा नहीं है कि 3 महीने बाद ही ऑर्डर आएगा। हाँ, अगर सरकार इसमें हस्तक्षेप करती है या ऊपर से कोई इसमें जो है हस्तक्षेप करता है तभी 2-3 महीने लटकेगा, अन्यथा ये 1 महीने के अंदर ऑर्डर आ जाएगा। होली के 10-5 दिन बाद ये ऑर्डर आने की संभावना है, क्योंकि होली तक तो लिखित सबमिशन ही जमा कराना है। हमारा लिखित सबमिशन जो 1-2 दिन में जमा हो जाएगा, कोई भी साथी परेशान ना हो। और जब भी ऑर्डर आएगा तो जो डिफेक्ट लगा हुआ है स्पेशल अपील डिफेक्ट, वो डिफेक्ट रिमूव होके आएगा, क्योंकि उसमें डिले एप्लीकेशन पहले से ही लगी हुई है। कोई भी साथी परेशान ना हो। जितनी भी कनेक्ट याचिका हैं ऑर्डर सब पे फॉलो होगा। ठीक है साथियों, आप लोग परेशान ना हो। बीच में जैसे भी मुझे कोई जानकारी मिलेगी मैं तुरंत अवगत कराऊंगा। बीच में ओम प्रकाश राजभर जी से एक बार फिर हम लोग बात करेंगे कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ पर आप इस मुद्दे को उठाएं कि ऑर्डर रिजर्व हो गया है और जितने कोर्ट में लड़ने वाले हैं सबको समायोजन करते हुए मामले को यहीं पर ही रफा दफा करा दीजिए और न्याय दिला दीजिए। अगर बीच में ऑर्डर आता है और हम लोग को लाभ मिलता है तो इस बार चुनाव आयोग ने किसी भी नियुक्ति को देने के लिए कोई रोक नहीं है, ना ही चुनाव आयोग से परमिशन लेनी। पहले से ही चुनाव आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो बीच में अगर ये ऑर्डर आता है और नियुक्ति का आदेश होता है तो बीच में ही नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, वीडियो लंबी हो रही है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सभी ग्रुपों में भेजें। फिर एक बार मैं आपको पुनः अवगत कराता हूं कि 95% यहीं से हम लोगों को लाभ मिलने जा रहा है। मामला यहीं से डबल बेंच से ही निस्तारण होने जा रहा है। जज साहब जान चुके हैं कि अवैधों को निकालना नहीं है और उनको जब गलत नियुक्ति हुई है, जब उनको नहीं निकालना तो कोर्ट में लड़ने वालों को बिना दिए ये मामला शांत नहीं होगा। अन्यथा अगर किसी एक पक्ष को इन्होंने संतुष्ट नहीं किया तो मामला सुप्रीम कोर्ट जाना तय है। इसलिए सरकार भी नहीं चाहेगी, कोई पक्ष नहीं चाहेगा कि मामला सुप्रीम कोर्ट जाए। ठीक है साथियों, मामला यहीं से निस्तारण हो जाएगा ऐसी मुझे उम्मीद है। बाकी न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, वो अभ्यर्थियों के दबाव में काम नहीं कर सकती। हाँ, सरकारों के दबाव में तो काम कर सकती है, लेकिन जो कोर्ट में लड़ने वाले हम अभ्यर्थी हैं उनके दबाव में तो कोई ऑर्डर नहीं देगी, ये तो आपको पता है। बाकी राज्य सरकार जो होती हैं, हाई कोर्ट, जितने भी हाई कोर्ट होते हैं वहाँ पर थोड़ा बहुत अपना जो है दबाव बना के रखते हैं और अपने पक्ष के लोग कोर्ट में जो है रखते हैं, उनकी नियुक्तियाँ कराते हैं ऊपर से। ये सभी को पता है, इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है। बाकी चीज़ें बीजेपी गवर्नमेंट है और बीजेपी गवर्नमेंट में इस समय क्या हो रहा है, देश में क्या चल रहा है, वो कहने वाली बात नहीं है, ये सबको पता है। ऑर्डर निष्पक्ष आएगा तो हम लोग जीत रहे हैं। बाकी ऑर्डर हमारे खिलाफ आता है तो आप लोग जान जाइए ऑर्डर कहाँ से आया है। ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं। जय भीम, जय भारत।